सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्याम। बोलिए राम कृष्ण देव की जय श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणावरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरो नंद कृपा सिंधु दया सिंधु माधुर्य सिंधु सौंदर्य सिंधु श्री नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। और भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री नरसिंह जी का चरित्र निवेदन कर रहे थे। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, नरसिंह जी ने उस भैरव के भक्त को भली भांति समझाया और शिक्षा दी कि भैया कभी किसी का जीवन में बुरा ना करना, किसी का भला न कर सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, किसी का बुरा मत करना। क्यों? इस भला किसी का करना परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है और किसी को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं है, नीचता भी नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसके बाद आगे का चरित्र निवेदन कर रहे हैं प्रियादास जी महाराज कि करन सगाई आयो पायो वर नाही, घर घर फिर्यो द्विज नरसी को बतायो है। एक बड़नगर, गुजरात में एक बड़नगर नाम का नगर है, उसमें मदन राय नाम जी के मेहता, मदन राय मेहता रहते। उनकी एक बेटी थी, इकलौती बेटी, जिसका नाम सुरसेना था। वो विवाह के योग्य हो गई, तो विवाह के योग्य होने से माता पिता को चिंता हुई, क्या किया जाए। बहुत तलाश किया, इधर उधर देखा, नहीं जब पता लगा तो कुल पुरोहित को बुलाया, भाई हमारे बेटी विवाह योग्य हो गई है, क्या करना चाहिए। बोले महाराज छानबीन करो, कुछ करो। बोले हमने तो बहुत कर ली, अब आप ही कुछ करिए। नागर ब्राह्मण मदन राय मेहता बड़ नगर निवासी, नागर ब्राह्मण मदन राय मेहता बड़ नगर निवासी, अति संपन्न सुखी समाज में रही प्रतिष्ठा खासी, अति संपन्न सुखी समाज में रही प्रतिष्ठा खासी। एकलौती कन्या सुरसेना माता पिता ही दुलारी,
भई ब्याह के योग्य, जान दंपति को चिंता भारी। जहाँ तहाँ वर की तलाश में डोलत फिरे बिचारे, घर वर कुल अनुरूप मिलत नहीं, अंत हरि ही हारे। द्विजवर आग्रह करी निज वंश पुरोहित, दीक्षित को बुलवाए। अरे द्विजवर करहु सहाय हमारी, हम अब अति घबराए। मदन राय जी कहने लगे, पुरोहित जी को बुलाया। पुरोहित जी से कहे, महाराज यहाँ तक का, आपको यहाँ तक आने का कष्ट हमने इसलिए दिया। कुल पुरोहित जी से बोले मदन राय मेहता जी कि मेरी बेटी जो सुसेना है वो विवाह के योग्य हो चुकी है। अभी आपने जो छंदबद्ध जो सुना उसी की व्याख्या है, उसी का ही विस्तार है। बेटी सुसेना विवाह के योग्य हो चुकी है। इसके योग्य घर वर की खोज करते हुए बहुत समय बीत गया। उन्होंने बहुत जगह तलाश किया, ढूंढा, अभी तक कुछ निश्चित नहीं हो पाया है। तो अब मन चिंता से व्यग्र हो उठा है। पुरोहित जी बोले, मदन राय जी ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है। घर में कन्या सियानी हो जाए, जब तक उसके अनुरूप संबंध न हो जाए तब तक माता पिता निश्चिंत कैसे रह सकते हैं। उनको तो चिंता रहती ही रहती है। अपनी सनातन संस्कृति में तो ऐसा विधान है कि कन्या के रजस्वला होने से पहले ही उसका विवाहिक संबंध हो जाना चाहिए, अन्यथा माता पिता दोष के भागी माने जाते हैं। ऐसा विधान है शास्त्रों में। मदन राय जी पुरोहित जी हैं, उन्होंने शास्त्र की बातें समझाई। मदन राय जी बोले, वैसे तो मैं अपने मन मस्तिष्क को जहाँ तहाँ जितना हो सकता है खूब सब जगह दौड़ाया और जचाने, संबंध को जचाने के भरपूर प्रयास में लगा हुआ हूँ, किंतु अब तक कुछ निश्चित नहीं हो पाया है। आपकी दृष्टि में कोई सुयोग घरवर हो तो बताइए। पुरोहित जी बोले, आसपास में बहुत से लड़के हैं, किंतु आपकी हैसियत के अनुसार, आपकी हैसियत और प्रतिष्ठा की दृष्टि से सब ओछे से लगते हैं। और विवाह वहीं होना चाहिए, विवाह संबंध वहीं होना चाहिए यहाँ घर वर कुल शील सदाचार और संपत्ति सभी में अनुरूपता दिखाई दे, सब में बराबरी दिखाई दे। तो मदन राय जी बोले, जी हाँ, बात तो यही है। कहीं घर अच्छा मिलता है तो वर अच्छा नहीं मिलता, कहीं घर भी अच्छा मिल जाता है, वर भी अच्छा मिल जाता है तो कुल ठीक नहीं मिलता। कहीं घर वर कुल पर मन टिका तो खानदान में कोई कसर दिखाई देती है। क्या करूं, शील सदाचार में फर्क दिखाई देता है। अब मैं क्या करूं? पुरोहित जी ने कहा, मेहता जी संबंध तो कब होगा, किसके साथ होगा, कैसे होगा, ये तो पूर्व निश्चित रहता ही है। जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय उनका निश्चित हो जाता है किसके साथ संबंध होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है। जब सुअवसर आता है, सुनिश्चित तिथि आती है, बस तभी बात बनती है। और नहीं, जीव अपनी अल्पज्ञता के कारण इधर उधर भटकता टटोलता फिरता रहता है। जब बात बनती है, प्रभु कृपा होती है तो अपने आप बन जाती है। देखो, अपनी तरफ से प्रयास करना हमारा पूरा कर्तव्य है, आगे भगवान की इच्छा। मदन राय जी बोले, यही तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस दिशा में कुछ विशेष ध्यान दे करके
यथाशीघ्र विवाह संपन्न कराइए, क्योंकि अब मुझे चिंता के मारे ना तो दिन में कुछ रुचता है खाने के लिए, ना रात्रि में नींद आती है, क्या करूं। पुरोहित ने कहा, वैसे तो बेटी आपकी कन्या की जन्मपत्री मैं बड़े गौर से देख चुका हूं। पुरोहित जी थे, उन्होंने कहा जब मैं बड़े गौर से देखी है, और योग लगन आदि के विचार से ऐसा लगता है कि इसका जो वैवाहिक संबंध है वह अतिशीघ्र होगा। मदन राय जी बोले, तो मेरे कुछ हितैषी जनों ने परामर्श भी दिया है कि जूनागढ़ में हमारी जाति के 700 घर हैं, और अच्छी तरह जांच पड़ताल करके कई अच्छे परिवार में कोई संबंध तय कर दें। पुरोहित जी बोले, मेहता जी आपका आग्रह है तो मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु अच्छा तो ये होता कि आप भी मेरे साथ ही चलते, ताकि मैं आप अपनी रुचि के अनुसार वर की देखा भाली कर लेते, संबंध तय कर लेते, आपको तसल्लीदार काम हो जाता। मदन राय जी बोले, नहीं नहीं पुरोहित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ में और आप में क्या फर्क है। आपने देखा सो मैंने देखा, आपको तसल्ली हो गई तो मुझे तसल्ली हो गई, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा। अब आप फिर आप पंडित हैं, ज्ञानवान हैं, शील सदाचार के बारे में ज़्यादा जानते हैं, परमार्थ के भी कुशल निपुण पंडित भी हैं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप जूनागढ़ पधारिए, उस काम यथा शीघ्र संपन्न कराइए। पुरोहित जी ने कहा, ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, मैं अभी घर से तैयार होकर के आता हूं, इतने आप दोनों दंपत्ति इसके बारे में परामर्श कर लें। मदन राय जी ने कहा, एक बात और है, जूनागढ़ में मेरे एक सहपाठी हैं जिनका नाम है सारंगधर मेहता। सारंगधर मेहता जी हैं, उनके नाम से मैं एक पत्र भी लिख देता हूं, और आपको वो पूरा सहयोग देंगे। बोला, ठीक है, अच्छा जी। पुरोहित जी ने कहा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, नई जगह कोई अपरिचित व्यक्ति मिल जाता तो और बढ़िया बात बन जाती है, नहीं मैं कहाँ भटकता रहता। मदन राय जी ने कहा, अब तो आप हृदय से विघ्न विनाशक गजानन का सुमिरन करके और आगे कदम बढ़ाइए, जरूर सफलता मिलती है, और सफलता मिल जाती है। गणेश जी का सिमरण करके जब व्यक्ति घर से चलता है तो हर कार्य में सफलता मिलती है। ये गणेश जी के प्रथम पूज्य है ना गणेश जी। सोमकस्यै गदनतस्यै कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटस्य विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादश एतानि नामानि ये पठयेत शृणुयादपि। विद्यारंभे, चाहे विद्या का आरंभ हो, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, चाहे कहीं जा रहे हो आप वहाँ भी, संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और गजानन जी का सिमरन करके आप जाओगे, जरूर काम बन जाएगा। और रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, सुमरी गजानन करहु पयाना, सुमरी गजानन करहु पयाना, सुमरी गजानन करहु पयाना, सुमरी गजानन करहु पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना, मंगल मूल सगुन भय ना। इस चौपाई को भी कोई स्मरण करके चले, ये मंत्र है रामचरितमानस का, तो
तो उसका काम अवश्य बनता है। सुमरि गजानन करहु प्रयाना, मंगल मूल सगुन भई नाम। और पुरोहित जी ने कहा, मदन राय जी अब आप धीरज रखें, ऐसे सगुन मिल रहे हैं जिससे इस बार ही कार्य का निश्चित होना लग रहा है कि इसी बार ये कार्य पूरा होकर रहेगा, आगे प्रभु की इच्छा है। मदन राय जी ने कहा, हाँ विप्रदेव, अब तो प्रभु कृपा का ही सबसे बड़ा सहारा है। हम तो अपना प्रयास कर चुके, जितना करना था वह आप करिए, और प्रभु कृपा का हमको बड़ा सहारा है। पुरोहित जी बोले, बस अब तो कार्य हुआ ही समझो। जब व्यक्ति को अपने बल का भरोसा रहता है तो काम होना उसमें संदेह है, और जब भगवान पर आ जाता है, प्रयास वो करे और प्रार्थना भगवान से करे तो कार्य हुआ ही समझिए। जब लो निज पुरुषार्थ बल, तो लो सरे न काम, हारे हरि सारे गरज, भजिए सीताराम। जब तक अपना बल रहता है तब तक बात नहीं, भगवान पर जब भरोसा हो गया फिर तो भगवान के अधीन है। मदन राय जी की पत्नी बोली, पंडित जी यदि संबंध जच जाए ना, उसको बहुत जल्दी लगी रहती है। बेटी के हाथ पीले हों, बेटा के हाथ पीले हों, पत्नी को ज़्यादा जल्दी रहती है। बोले, पंडित जी यदि संबंध जच जाए तो अधिक खोजबीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चक्कर में मत पड़िएगा, बल्कि कुछ नेगाचार करके ही लौटिएगा। नेगाचार कर देना। मदन राय जी की पत्नी ने ये बात जब कही तो मदन राय जी बोले, पुरोहित जी अब आप तैयार होकर के घर से आइए, तब तक मैं अपने मित्र के नाम, सारंगधर जी जो उनके मित्र हैं उनके नाम एक पत्र लिख देता हूँ। पुरोहित जी ने कहा, बहुत अच्छा, जय श्री कृष्ण कहते हुए और पंडित जी तो अपने घर पर तैयार होने के लिए चल दिए और कहा, देखिए मदन राय जी, मेरे जाने के लिए कोई सवारी का भी प्रबंध कर देना। पुराने ज़माने में वो ऐसा नहीं था। हाँ, कोई सवारी करिए। कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं थे, उस शहर के दीवान थे। पुराने जमाने में 10 लाख की संपत्ति उनके पास थी, इतने बड़े व्यक्ति थे मदन राय जी। और सारंगधर जी भी गांव के मुखिया हैं, पहले बताया जा चुका है कथा में वो सारंगधर जी को, और नरसिंह जी के मामा भी लगते हैं, ये कथा में पहले बताया जा चुका है। और दीक्षित जी आए और सारंगधर जी, सारंग कहाँ पहुँचे? जूनागढ़। सवारी का इंतजाम कर दिया मदन राय जी ने, और वहाँ जूनागढ़ पहुँचे। वो तो महाराज वो सरपंच आदमी थे, पूरी पंचायत जुड़ी हुई थी। उस पंचायत में राय वंशीधर, अनंत राय जी, सारंगधर जी, वंशीधर जी, मनोहर जी, मानिक जी, पंचों की पंचायत जुड़ी रहती थी। चौपाल पर बैठे हुए, और जैसे ही आए पंडित जी हाथ जोड़ते हुए कहा, बंधुओं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उनको क्या पता कौन है क्या है। सारंगधर जी बोले, आइए 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 भगवान, आइए, जय श्री कृष्ण। आप बताइए कहाँ से कैसे शुभागमन हुआ, यही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आइए, कैसे पधारे। दीक्षित पंडित जी बोले, भैया बड़नगर से आ रहे हैं। सारंगधर जी बोले, किनको खोज रहे हो? सारंगधर जी बोले, किनको खोज रहे हो? हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। दीक्षित जी बोले, पंडित जी आप लोग कृपा करके मुझे सारंगधर मेहता जी का पता बता दें। उनको क्या पता ये सारंगधर जी बोल रहे हैं, तो उनके लिए तो अनजान थे। सारंग जी बोले, सारंगधर जी बोले, मेहता जी बोले, सारंगधर मेहता मेरा ही नाम है। उन्होंने कहा, कहिए क्या काम है? पंडित जी ने कहा, देखिए सारंगधर मेहता जी आप ही हैं? नमस्कार, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। सारंगधर जी ने नमस्कार स्वीकार किया। उसके बाद में पंडित जी ने कहा, दीक्षित
जी बोले कि मैं बड़नगर का निवासी हूँ और श्री मदन राय मेहता जी के कुल का पुरोहित हूँ। जैसे ही नाम सुना, जानते तो थे, उनके सहपाठी रहे, लोग मुझे दीक्षित कहते हैं। सारंगधर जी खड़े होकर के कहा, अच्छा अच्छा, बड़ी कृपा करी पंडित जी, आपने तो हमारे घर को पवित्र कर दिया, आइए आइए आइए। मदन राय जी परिवार सहित सकुशल तो है ना, मेरे मित्र हैं, वे मेरे सहपाठी हैं, वे कुशल से तो है ना? हाँ, हमारा बिल्कुल सकुशल हैं। पंडित जी का, जी हाँ, प्रभु कृपा से सब आनंद में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने आपके नाम एक पत्र दिया है। जैसे ही पत्र दिया, ये लो जी पत्र, और बता भी दिया पत्र देने के साथ साथ उनकी एक इकलौती बेटी जिसका नाम सुरसेना है, वो विवाह के योग्य हो गई है। और उन्होंने ये बताया है कि मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम सारंगधर मेहता है, और वो आपको इस कार्य में अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। सारंगधर जी बोले, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, इसी बहाने से उन जैसे महान व्यक्ति ने हमें सुमरण तो कर लिया कम से कम। छोटे मोटे आदमी बड़ी हस्ती हैं, वो छोटे मोटे थोड़े ही हैं। चलिए, इस पुनीत कार्य में आप आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, बताइए, किस तरह का सहयोग चाहते हैं? पंडित जी ने कहा, मदन राय जी, अपनी इकलौती कन्या के लिए किसी सुयोग्य घर भर की खोज करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है उन्होंने, और इसी खोज वाले कार्य में आप अपनी जानकारी से अनुसार अपने मित्र मदन राय की अनुरूपता का ध्यान रखते हुए, उनकी हैसियत का ध्यान रखते हुए घर भर बताने का, संबंध तय कराने की कृपा करें, बस इतनी आपसे विनती है। अच्छा, सारंगधर जी बोले, समझ गया समझ गया, अब आप पहले घर चलें, पहले हमारे घर चलें, कुछ खा पी लें, कुछ प्रसाद पावें, भूखे आए इतनी लंबी यात्रा से, तब मैं आपके साथ चलूँगा। निश्चित हो जाइए, अब मैं आपके साथ चलूँगा। अनंत राय जी बोले, जी हाँ, जूनागढ़ तो नागरों का ब्राह्मण है, पूरी पंचायत थी, पंचायत के ही व्यक्ति एक बोले, अनंत राय जी, ये तो नागरों का गढ़ है, गढ़, 700 घर हैं यहाँ नागरों के, एक से एक बढ़िया सुंदर लड़का है, आपको सब मिल जाएगा, आप चलिए पहले प्रसाद पाइए। अच्छा दीक्षित जी, अभी तो पहले घर चलें, और उनके घर चल दिए, और घर जा कर के वहाँ परिवार में लड़के दिखाने के लिए साथ में सारंगधर मेहता जी गए, और पहले लड़के को दिखाया, पूछा पंडित जी ने, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बालक बोला, मैं अभी विद्यालय से पढ़कर आ रहा हूं। फिर पंडित जी ने कहा, किस कक्षा में पढ़ते हो? पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर बालक, पंडित जी ने कहा, पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? बोलो, किसी को बता करके नहीं गए। दीक्षित जी, पंडित जी बोला, उठ करके चल दिए, भैया आइए 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 आइए, एक बालक और दिखावें। वो तो चल दिए, बोले ये पसंद, बोले पसंद क्या हमारा, हम पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बाल लड़का बहरा है, सुनता ही नहीं है, जो मर्जी कह दिया। ले चलो दूसरा लड़के को, दूसरा दिखाते हैं। उनके मित्र थे एक गजानन जी, उनके यहाँ गए। हाँ जी गजानन जी, हाँ आइए, कैसे कृपा करी? सारंगधर जी कैसे आए, कैसे पधारे? बोले, आपके चिरंजीव सुपुत्र को देखने के लिए बड़नगर से दीक्षित जी पधारे हैं। आपका सुपरिचय कौन है? ये कौन है? बोले, ये मेरे एक मित्र मदन राय मेहता जी के कुल पुरोहित हैं। पंडित जी का परिचय दिया, ये कौन आए हैं? बोले, उनके, अच्छा, मदन राय मेहता जी के पुत्री जो है विवाह के योग्य हो गई है, वर की तलाश में है, मैंने सोचा कि आपके बच्चे को ही दिखा दो। गजानन जी बोले, बहुत अच्छा, अभी बुलवाता हूं। आवाज दे करके बुलवाया, बेटा विद्यासागर। हाँ पिताजी। आया आया, दौड़ा, बाहर से आया। हाँ हाँ पिताजी। बड़ों को प्रणाम करो। बैठे थे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया बालक ने।
गजानन जी बोले यही आपका बच्चा है, यही है आपका बच्चा। अच्छा, दीक्षित जी ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला विद्यासागर। अरे पंडित जी, अच्छा बेटा नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है भाई, विद्यासागर नाम तो बहुत अच्छा है। वहाँ से उठ करके फिर चल दिए भैया, एक बहरा और एक तोतला ऐसे। तो कहते हैं घर वर बालक बहुत दिखाए, दीक्षित को पसंद नहीं आए। चले लौट निज घर दरवाजे, जहाँ मित्र मंडली विराजे। कहा चलो वापस आ करके, और जहाँ उनकी मित्र मंडली थी, पंचायत हो रही थी, वहीं उस मित्र मंडली में पहुँचे सारंगधर मेहता जी, दीक्षित पंडित जी भी। और सारंगधर मेहता जी ने कहा कि महाराज हमने तो अपनी जितनी हमारे अंदर समझ थी, जो हमने अनुरूपता समझी, वो हमने आपको दिखा दिया अपनी जानकारी के अनुसार। अब आप कैसा घरवर चाहते हैं अब ये आप जाने। दीक्षित जी बोले मेहता जी बालक सुंदर हो, सुशिक्षित हो, शील सदाचार से युक्त हो। इस समय मदन राय मेहता जी राज्य के दीवान पद पर प्रतिष्ठित हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। हाँ, उनकी इकलौती पुत्री के लिए कोई उत्तम घरवर की तलाश है या तो बताइए, जहां पहुंचकर मन का टिकाव तो हो। हम पूछ रहे हैं आम, आप बता रहे हो इमली, तो ऐसे तो बात नहीं बनती। अब अनंत राय जी बोले कहिए भैया सारंगधर जी क्या हुआ, संबंध कुछ जचा? सारंगधर जी बोले भैया घरवर तो एक से एक दिखाए, लेकिन इनकी पसंद में नहीं आए। एक से एक पैसे वाले दिखाई, अब पैसे को लेकर के क्या करें? जचाई नहीं तो क्या करें? अब समझ में नहीं आता इनको किस प्रकार का संबंध चाहिए, किस प्रकार से जो है इनको संतुष्ट किया जाए। मनोहर जी बोले अगर मेरी मानो तो अपनी तरफ से एक बात कह दूं? बोले हाँ आप भी बताइए, अपनी राय दो। मनोहर जी बोले अनंत राय जी क्यों नहीं, बताइए आप। बोले मेरे विचार से तो इन्हें नरसी जी के पास भेजा जाए, इन्हें नरसी जी के पास भेजा जाए, शायद वहां पसंद आ जाए। सारंगधर जी बोले अच्छा दीक्षित जी, अब तक के कष्ट के लिए कृपया हमें क्षमा करें। अभी अभी मनोहर भाई जी ने एक बड़ी सुंदर राय दी है, और एक बालक और देख ले, मेरा अनुमान है वो घर भर आपको